तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन या फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, और इतना देखने के बाद अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है बच्चों कि अभी तक अपन ने जो देखा, जैसे मान लो कि अपन ने बोला कि कभी भी अपन को रूट के अंदर बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले, तो मैंने आपको बताया, आपने समझा भी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे x इक्वल टू अगर अपन साइन थीटा पुट करते हैं बच्चों, या फिर x इक्वल टू अपन कॉस थीटा पुट करते हैं, तो दोनों ही केस में ये अंडर रूट हट जाएगा, है ना। चेक कर लेते हैं। अंडर रूट अगर अपन पहला वाला पुट करते हैं तो x के स्थान 1 के स्थान पे 1, माइनस के स्थान पे माइनस, x बराबर साइन थीटा है तो एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अंडर रूट, अब सिंस वी नो दैट कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से फिर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हट गया रूट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कॉस थीटा, है ना। तो इस तरीके से अगर कभी हमें सेम यही पैटर्न मिल जाए, 1 के स्थान पे 1 ना रहे, कुछ और हो जाए, तब हम क्या करेंगे। सपोज़ करें बच्चों कि अपने पास आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो रूट हटेगा नहीं। अगर आप x इक्वल टू साइन थीटा पुट करो या x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करो, तब भी कुछ नहीं होने वाला बच्चों। आप अंडर रूट लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स बराबर साइन थीटा, तो हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। अब कोई फार्मूला है नहीं ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता, है ना। लेकिन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता। तो इस केस में प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना आप कि जब भी हमने सीखा क्या है, हमने सीखा है अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो हम पुट करेंगे बच्चों x इक्वल टू या तो हम साइन थीटा पुट करेंगे, x इक्वल टू या तो हम कॉस थीटा पुट करेंगे। ये अपन ने सीखा हुआ है। तो अगर इस 1 के स्थान पे 1 ना होकर कुछ और हो, 1 के स्थान पे 1 ना होकर बच्चों कुछ और हो, तो जो है ना, जो है उसी को अपन साइन थीटा के साथ पुट करेंगे। जैसे मतलब यहाँ पे अगर ए स्क्वायर है तो अपन पुट करेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना, x इक्वल टू ए साइन थीटा प्यारे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखो अब क्या फ़ायदा होने वाला है। अंडर रूट तो अंडर रूट, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लगा दिया, माइनस तो माइनस कर दिया, एक्स स्क्वायर है बच्चों तो ए और साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अंडर रूट तो अंडर रूट, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, माइनस तो माइनस, ए का अलग स्क्वायर, साइन का अलग स्क्वायर तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। तो अभी देखो इज इक्वल टू प्यारे बच्चों, अगर यहाँ आप देखो तो यहाँ से ए कॉमन है तो बच्चों ए स्क्वायर कॉमन है, तो जब हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, फिर माइनस, ये साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो इज इक्वल टू बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर है, आप सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे अपन रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा ए स्क्वायर से ए बाहर, कॉस स्क्वायर से कॉस बाहर, ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आ गया, सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को। प्यारे प्यारे बच्चों अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, है ना, आप मुझसे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं है दिक्कत तो कोई बात ही नहीं है, अगर है तो अभी देखो क्या हुआ, हमारा रिजल्ट आ गया। ऐसे मान लो अगर अंडर रूट है ना 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो अब ए के स्थान पे ए स्क्वायर के स्थान पे 4 है बच्चों, है ना। मैंने बोला ए 1 के स्थान पे कुछ भी हो, 1 के स्थान पे कुछ भी हो तो फिर अपन वही रखेंगे कॉस या साइन के साथ। ठीक है बच्चों, इसको अपन ऐसा बना सकते हैं, 4 को अपन कर सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा बच्चों x का स्क्वायर। अब अपन बोल सकते हैं x इक्वल टू 2
ए स्क्वायर ना, तो ए के स्थान पे क्या है बच्चों, ए स्क्वायर होता है ना, तो ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे 2 है, अपन रख देते हैं 2 sin थीटा। अब देखो आप कैसे आराम से हो सकता है, अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 2 sin थीटा, तो 2 और sin थीटा का होल स्क्वायर, प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस फिर यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का अलग स्क्वायर, साइन का अलग स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बच्चों कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, और या फिर यहाँ पे ऐसे कर दें, इसको 2 दूनी 4 कर दें अपन, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। अब अंडर रूट 4 है कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम सबको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अंडर रूट 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो बच्चों 4 आएगा बाहर तो 2 बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा। अब बच्चों को बात समझ में आई कि अपन ए साइन थीटा क्यों पुट करते हैं, ताकि बच्चों देखो यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे आ जाए। यहाँ बच्चों 4 था तो अपन ने 2 साइन थीटा पुट कर दिया, तो 2 दूनी 4 ये भी बन गया, तो यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। जब दोनों जगह से 4 अपन ने कॉमन निकाल लिया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है, 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का नहीं होता है, ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा का नहीं होता है। 1 के स्थान पे 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं, तो जहाँ जहाँ 1 के स्थान पे ए आ जाएगा, ए मतलब कोई दूसरी संख्या आ जाएगी, तो उसी संख्या को साइन कॉस टैन के साथ अपन पुट करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो यही अपन पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन में। तो नंबर 1 ये है, अगर अपन को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला, वैसे रूट के अंदर होना चाहिए लेकिन बुक में ऐसे दिया है, तो बच्चों अपन एक्स के स्थान पे ए कॉस थीटा, या फिर शुरुआत में बोलते हैं ए साइन थीटा, है ना, या फिर ए कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। नंबर 2 चीज़ आ गई, अगर अपन को क्या हो जाए अगला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिले बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके जैसा है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अपन क्या पुट करते थे, एक्स इक्वल टू टैन थीटा पुट करने के लिए बोला है मैंने ना, क्यों, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर अपन x के स्थान पे टैन पुट कर देंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना बच्चों। तो बस यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फिर x इक्वल टू टैन थीटा पुट करते थे, लेकिन 1 के स्थान पे a है तो अपन x के स्थान पे a टैन थीटा पुट करेंगे, या फिर a कॉट थीटा पुट करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, देखना है तो देख लो। अगर अपने पास रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ करता था तो मैंने बोला है आप x इक्वल टू टैन थीटा पुट करो, उससे होगा क्या, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब बच्चों टैन स्क्वायर थीटा, अपन बोलेंगे सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सर्वसमीका नंबर 2। तो अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ओनली क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा, रूट हट गया, सिंप्लीफाइड हो गया। लेकिन अब क्या आ गया है, अब आ गया है बच्चों ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अपने पास जब अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो अपन ने क्या बोला, एक्स इक्वल टू जो भी 1 के स्थान पे है उसे लो, और फिर जो रखते हो वो लो। ऐसे में अपन ए टैन थीटा रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा समझेंगे ना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा ही है, केवल 1 के स्थान पे बच्चों क्या आ गया है, ए आ गया है, ठीक है। तो अब पुट करके देख लो, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बराबर ए टैन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस वही चीज़ बच्चों, हमारे पास फार्मूला किसका है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का है। तो अपन ये जो ए है इसको कॉमन लेने के लिए इस ए को पुट करते हैं। ध्यान से अगर आप समझो तो यहाँ पे देखो, ये ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, टैन स्क्वायर थीटा बचेगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये a कॉमन लेने के लिए ही यहाँ पे a लिया गया था। ठीक है बच्चों, तो बस काम ख़त्म। अंडर रूट तो अंडर रूट, a स्क्वायर तो a स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अपन यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो बच्चों a स्क्वायर है तो a बाहर आएगा, सेक स्क्वायर है तो सेक बाहर आएगा। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। तो अब आप सारा कुछ समझ गए हैं लॉजिक। अब मैं सीधे जो बुक में लिखा है वो करा देता हूँ और इस छोटे से वीडियो को फिनिश करता हूँ बच्चों, या फिर एक आध क्वेश्चन इनमें से कर देता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, और अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नंबर 3 क्या होगा? नंबर 3 होगा बच्चों किसके जैसा होगा, है ना? x² - 1 स्क्वायर, x² - 1 के जैसा। तो हो जाएगा बच्चों x² - a स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपको याद होगा x² - 1 आए तो मैंने बोला है x = या तो आप सेक थीटा पुट करो या तो आप कॉसेक थीटा पुट करो। तो 1 के स्थान पे a आ गया है तो x = अपन या तो एक सेक थीटा पुट करेंगे या फिर a क्या पुट करेंगे बच्चों? कॉसेक थीटा पुट करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद अपने पास 4th नंबर है बच्चों। 4th नंबर, अगर रूट के अंदर बच्चों a + x अपॉन a - x है ना, या फिर बच्चों रूट के अंदर a - x अपॉन a + x के जैसा आ जाए, है ना, इस तरीके से। बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला है 1 + x आए, 1 - x आए तो आपको क्या होना है? खुश होना है, हैप्पी होना है। क्यों? क्योंकि ऐसा केवल एक फार्मूला है, या तो 1 + cos 2 थीटा या तो 1 - cos 2 थीटा। जब 1 + x हो तो x = cos 2 थीटा पुट करो, और जब 1 - x हो तब भी x = cos 2 थीटा ही पुट करो, है ना। x = मैंने बोला है या तो cos 2 थीटा पुट करो या तो कंडीशन में होगा cos थीटा पुट करने के लिए, जैसा भी हो। तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि जब भी आपको 1 + x या 1 - x मिले तो आप खुश हो जाओ कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ x = cos 2 थीटा या x = cos थीटा पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि ये वाला फार्मूला cos 2 थीटा का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। cos 2 थीटा वाला वीडियो एक बार फिर से देखो, और cos 2 थीटा में सबसे इंपॉर्टेंट 1 + cos 2 थीटा क्या होता है बच्चों? प्लस है तो cos ही रहेगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा माइनस है तो साइन में बदल जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। तो जब भी अपन को 1 + x 1 - x जैसा मिले अपने को खुश होना है और उसे 1 + cos 2 थीटा और 1 - cos 2 थीटा जैसे बनाना है। तो बच्चों यहाँ भी वही है 1 + x 1 - x, बस 1 के स्थान पे क्या आ गया है बच्चों? a आ गया है। तो इसलिए अपन पुट कर देंगे x = ऐसे केस में अपन अंडर रूट अगर 1 + x होता 1 - x होता तो x = अपन पुट करते cos 2 थीटा या फिर x = पुट करते cos थीटा। ध्यान रहे अपन क्वेश्चन में अधिकतम cos थीटा पुट करेंगे। आप ये मत बोल देना कि सर आप तो वहाँ cos 2 थीटा बताए थे। cos 2 थीटा पुट करने पर भी सेम आंसर आएगा, cos थीटा पुट करने पर भी सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब 1 के स्थान पे a आ गया है तो बच्चों x = अपन a cos 2 थीटा या फिर x = अपन a cos थीटा पुट करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। और अब एक लास्ट है सॉरी हो गया वही सेम चीज़ है। 5th नंबर, अगर अपन को अंडर रूट a² + x² मिले, a² + x² मिले अपन a² - x² मिले, या फिर अंडर रूट, ये सब आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं बच्चों। मैं क्वेश्चन में ही इस तरीके से पहचान करना आपको बता दूंगा कि आपको याद तो करना ही नहीं पड़ेगा, बस एक प्रोसेस है तो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे कैसे बच्चों x = अपन को पुट करना है a² और cos 2 थीटा, है ना। उसके बाद एक लास्ट बचा है, उसे भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, है ना। इन सब को अपन वहीं पे देखेंगे।
लिखना है तो लिख लो, कोई आवश्यकता इसको लिखने की नहीं है। रूट ऑफ है बच्चों 2ax, है ना, रूट ऑफ है बच्चों 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो अपन को पुट करना है x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू पुट करना है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ, आपको ये पुट नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको और अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन के सारे पोर्शन, सारे पैटर्न समाप्त होते हैं। बच्चों अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लो आपके पास कभी है, बाहर में है बच्चों, क्या है बाहर में, tan इनवर्स, या फिर चलो बाहर में है, चलो y इज इक्वल टू अपन करते हैं, क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कर देते हैं अपन साइन इनवर्स, साइन इनवर्स है प्यारे बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहला क्लू, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हमें साइन लाना है। तो अब हम x इक्वल टू ऐसा क्या पुट कर दें, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ ना हो पाएगी, है ना, यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी बच्चों, गलत हो जाएगी, फिर साइन इनवर्स साइन कैंसिल। कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं बुक से, है ना, अपने से बनाया गया क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो कोई भी एक क्वेश्चन अपन बुक से उठा लेते हैं बच्चों। कहाँ गया भाई, है ना, क्वेश्चन ही ना मिलेगा, चलो एक क्वेश्चन अपने से ही बनाते हैं, या तो अगले वीडियो में मिलने, क्या करें, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, चलो ठीक है बनाते हैं। तो अगर मान लो y इज इक्वल टू मैंने बोला है कि साइन इनवर्स बाहर है ना, और फिर है यहाँ पे, यहाँ रहे बच्चों 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लगा रहे बच्चों अंडर रूट, ऐसा रहे कुछ, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना, ऐसे कुछ में काम हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ना, रूट केवल ऊपर लगा रहे तब क्वेश्चन बन पाएगा, है ना, तब क्वेश्चन अपना सही बन पाएगा। अब देखो, तो अब बच्चों एक क्लू मिला हमें कि पहले तो अपन को सिंपल देखें, डिफ्रेंशिएशन करें कितना महंगा पड़ेगा, है ना, साइन इनवर्स x इस पूरे को t मानेंगे, फिर इसका अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बड़ा प्रोसेस है। अगर अपन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करें तो काम हो जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों क्लू ये है कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर मुझे साइन लाना पड़ेगा, अंदर मुझे साइन लाना पड़ेगा। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा दिखाई दे रहा है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में अगर आपको साइन लाना है तो आप x इक्वल टू, आपको तो बोला ये गया है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे, आप x इक्वल टू साइन थीटा पुट करो या फिर कॉस थीटा पुट करो। और मैंने ये भी बोला है कि सबसे अधिक साइन का यूज़ होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या पुट करोगे, देखो अगर आप साइन पुट कर दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अंदर फिर कॉस आ जाएगा, अपन को चाहिए क्या, अपन को साइन चाहिए, तो अगर साइन चाहिए तो कॉस पुट करना पड़ेगा, और अगर कॉस चाहिए तो साइन पुट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई ना, देखो अगर साइन पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, आपको पता है ना आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना तो कॉस मिलेगा, है ना बच्चों। और ऐसे ही अगर अपन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को रोकें तो कॉस उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना तो साइन में आएगा। तो मतलब अगर हमें कॉस चाहिए तो x के स्थान पे साइन पुट कर दें, अगर हमें साइन चाहिए तो x के स्थान पे कॉस पुट कर दें। चेक कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर कॉस पुट करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पता लग गया कि x के स्थान पे अपन को कॉस पुट करना है क्योंकि साइन चाहिए।
अब ये 4 है, तो इस 4 को अपन कैसा लिख सकते हैं बच्चों? 4 को अपन को ए स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर बराबर 4 है ना बच्चों? तो ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो ए बराबर क्या मिला? 2 मिल गया हमें। आई बात समझ में? ठीक है ना? ये नहीं कि सीधे 4 ऐसा मत कर देना बच्चों कि x = 4 और cos थीटा पुट कर दो, गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 चौक 16 आ जाएगा, तो कॉमन कैसे निकालोगे, है ना? इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर के जैसा बनाओ। या तो ए को पहचान लो कि ए 2 है, तब ना ए स्क्वायर 4 होगा। ठीक है? ठीक है, ए स्क्वायर जैसे बना लो, वो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों? तो अभी देखते हैं अपन आगे। यहाँ से y = क्या हो जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स, है ना? अब फिर रूट होगा बच्चों, अपन 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस का x स्क्वायर कर सकते हैं, और अपॉन में बच्चों 2 है। ठीक है? अब अपन बोलेंगे x = a cos थीटा पुट करते हैं बच्चों। a के स्थान पे क्या है? 2 है, तो 2 cos थीटा अपन पुट करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे फिर देखो तो हो जाएगा y = साइन इनवर्स, है ना? साइन इनवर्स प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स, यहाँ पे रूट है तो रूट, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस, है ना? माइनस क्या कर दे बच्चों अपन? यहाँ पे कर देते हैं अपन x स्क्वायर। x बराबर 2 cos थीटा है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपॉन में बच्चों 2 पहले से मौजूद है। फिर प्यारे बच्चों y = बाहर हमारा साइन इनवर्स है ना? और यहाँ पे बच्चों रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर अगर अपन 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और अपॉन में क्या है बच्चों? 2 है। तो y = है ना साइन इनवर्स, प्यारे बच्चों 2 स्क्वायर से बाहर क्या आएगा? 2 आएगा, है ना? रूट के अंदर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 1 - cos स्क्वायर थीटा, अपन ने अभी देखा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। फ्रॉम आइडेंटिटी फर्स्ट, सर्वश्रमिका नंबर 1 से। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y = साइन इनवर्स, है ना? साइन इनवर्स अंडर रूट क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा है। तो प्यारे बच्चों y = साइन इनवर्स, साइन स्क्वायर है, रूट है, तो रूट हट जाएगा बच्चों, तो साइन थीटा बचेगा। तो अपन ने फार्मूला देखा है कि साइन इनवर्स अगर साइन x भी है बच्चों, साइन इनवर्स से साइन ख़त्म हो जाता है, x बचता है। तो ऐसे बच्चों साइन इनवर्स से साइन ख़त्म हो जाएगा, y = क्या बचेगा? थीटा बचेगा। सिंप्लीफिकेशन इज़ ऑलमोस्ट डन। अब हमें क्या करना है बच्चों? डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है? तो यहाँ से अपन बोलेंगे क्या मिला हमें? y = मिल गया थीटा। अब देखो हमने क्या माना हुआ है, ध्यान से करना है इसे। x = 2 माना है और cos थीटा माना है। जल्दबाजी नहीं करते बच्चों, यहाँ पे बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। ध्यान से देखना, एक बार मैं 2 cos थीटा को पहले ला रहा हूँ, फिर x है बच्चों। पहले cos थीटा चाहिए ना, थीटा वाले को रोको, थीटा वाला cos थीटा है, तो अपन इस cos थीटा को रोकेंगे तो x/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? फिर अपन थीटा को रोकेंगे, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स x/2 हो जाएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। लोग करते क्या हैं? करते ये हैं कि cos इनवर्स x पूरे के अपॉन में 2 कर देते हैं, है ना? पहले बच्चों 2 जाएगा, x/2 होगा, फिर ना cos जाएगा तो cos इनवर्स x/2 होगा। तो बच्चों y = थीटा के स्थान पे क्या है? cos इनवर्स x/2। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, बच्चों यहाँ पे लगाएंगे अपन d/dx और cos इनवर्स x/2। प्यारे प्यारे बच्चों आप सब जानते हो, सिंस वी नो दैट कि d/dx जो cos इनवर्स x है वो -1/√1 - x² होता है ना? -1/√1 - x² होता है बच्चों। तो यहाँ से
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए, एक्स के स्थान पे कुछ और है तो क्या करेंगे, जो कुछ और है उसे एक्स समझ के अपकलन करेंगे। समझें कॉस इनवर्स एक्स रखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों d अपॉन डी एक्स, जो x के स्थान पे है उसका फिर से अपकलन करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस हो गया, फिर सिंप्लीफाई रूप में लिखना है, चाहे अभी अपन ऐसे लिखे रहने दें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्यारे बच्चों, x अपॉन 2 का अपकलन क्या होगा, 1 अपॉन 2 होगा। सबको पता है कि नहीं पता है बच्चों, पता है ना। तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग कर दो भैया, और 2 का स्क्वायर 4 अलग कर दो भैया, और यहाँ पे x अपॉन 2 का अपकलन 1 अपॉन 2, इन्हें बता दो सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स, एक्स का अपकलन 1 होता है, x अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन करना है थोड़ा सा, है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 है तो रहने दो उसको -1। अब देखो रूट के अंदर एलसीएम वगैरह ले लो, तो भैया 4 एलसीएम आएगा अगर, है ना, 4 एक कम 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2। तो बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन, बच्चे ऊपर बस रूट रह जाएगा, है ना, अपॉन में तो 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 आ जाएगा इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको पलट देंगे ना, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। तो बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस है ये ऊपर गया, तो 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कैंसिल। तो प्यारे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, कोई मिस्टेक तो नहीं प्लस माइनस की, होनी तो नहीं चाहिए, अगर हुई होगी तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई करके हटा लेना, है ना। अब बच्चों अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना, एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।